भाई आज से 7 दिन पहले मैंने एक P2P की ट्रांजैक्शन करी थी। उस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा 10 लाख रुपए का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की वजह से। भाई कसम से बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या आप लोग की भी सिचुएशन ऐसी है? और नहीं है तो P2P की वजह से हो जाएगी। भाई देखिए, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। देखिए, मैं P2P स्कैम एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसे ये होता है एंड इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, बेसिकली हम एक ट्रेडर हैं। मैं बेसिकली ट्रेड करता हूं बाइनरी एंड फॉरेक्स मार्केट में। अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है, हमारे साथ ट्रेड करना है, हमारे साथ प्रॉफिट बनाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे मैंने बेसिकली ट्रेड करी। अब मैं बाइनरी में या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, तो वहां पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल ज्यादातर क्रिप्टोज में होता है। तो मैं क्रिप्टोस में डिपॉजिट करता हूँ, क्रिप्टोस में विड्रॉल करता हूँ। बट अगर मेरे को इंडिया में पैसा यूज करना है, या अगर आप लोग किसी और कंट्री से भी हो, पाकिस्तान से हो, तो आप लोग को वहां पर पैसा यूज करना है, तो आपको पहले यूएसडीटी जो आपके पास पड़ा हुआ है इसको एक्सचेंज कराकर अपने बैंक में लेना होगा। अब मैंने क्या किया, ये वैसे एक हफ्ते पहले की बात नहीं है, ये करीबन 6 महीने पहले की बात है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो मेरे सर्कल में जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, अगर उन सबका अकाउंट में काउंट कर लूं ना, अमाउंट काउंट कर लूं, तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए का अकाउंट में अमाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ P2P की वजह से। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए हुआ क्या कि मेरे को एक्चुअली आज से 6 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग करी, प्रॉफिट वगैरह बनाया। मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको विड्रॉ करते हैं बैंक में। वैसे मैं जब बैंक में विड्रॉ करता हूं, तो वैसे जो कुछ ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, मैं P2P भी यूज करता हूं, तो वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं होता है। उस दिन क्या हुआ, मैंने ट्रांजेक्शन करी, और वो भी अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 लाख रुपए के आसपास की करी थी। मैंने पैसा अपने बैंक में लिया, 87,000 के आसपास समथिंग बस रिसीव हुआ था अमाउंट। अब हुआ क्या कि भाई 87,000 मेरे अकाउंट में आया, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे। अब होता क्या है, यहाँ पर आप अपने आप को भी रख सकते हो, जहां पर मैं था ऐसे आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो हुआ क्या भाई, मेरे साथ, मैं पैसा बैंक में आया, मैंने यूएसडीटी लगाया नॉर्मली P2P पर। मैंने 1,000 यूएसडीटी सामने वाले बंदे को दे दिया, उसने करीबन 87,000 कुछ अमाउंट जो था वो मेरे को भेज दिया, मेरे बैंक में आ गया। मैंने कहा चलो ओके, पैसा पड़ा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया उस पैसे का। करीबन एक हफ्ते बाद मैं एक ट्रांजेक्शन करने के लिए जाता हूँ। मेरे को करीबन 15,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी थी, मैं शॉपिंग करने गया था। मैंने ट्रांजेक्शन करी, मैंने स्कैन किया बारकोड, मैंने पेमेंट करी, पेमेंट फेल हो गया। मेरे को लगा हो सकता है नेटवर्क इशू या कुछ ऐसा। कभी बैंक में कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स भी नहीं होते हैं, या ऑनलाइन बैंक्स के सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, मैंने दूसरा फोन निकाला अपना, दूसरे बैंक से पेमेंट कर दी वहां पर। मैंने कहा ठीक है। बट उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद मैंने अगेन नेक्स्ट डे मैं अगेन एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बट मैंने देखा फिर से वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। फिर मैंने क्या किया, एक काम किया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैंने एक बार वही जो एप्लीकेशन था, मेरा HDFC बैंक था, मैंने HDFC बैंक खोला। उसका अकाउंट ओपन करने के बाद मैं वहां पर देख रहा हूँ, तो मेरे को ऊपर फ्रोजन का ऑप्शन, फ्रोजन आ रहा है। फिर मैंने मैसेज खोला, मेरे पास वहां पर एक कंसाइनमेंट नंबर कुछ करके आया, मेरे पास एक नंबर आया और लिख रहा है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, और कुछ वो 9,000 रुपए की ट्रांजेक्शन की वजह से, कुछ 9,000 रुपए की वजह से हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया। अब मैं यहाँ परेशान कि भाई 9,000 रुपए मेरे पास कहाँ से आए, बट मेरे पास आए थे करीबन 87,000 रुपीज। अब मैंने सब बात करी, इधर से बैंक में कुछ जानने वाले मेरे थे, मैंने उनसे बात करी, तब पता चला कि मेरे पास ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट के अंदर करीबन 9,000 रुपए का जो अमाउंट है वो स्कैम का है। मैंने कहा भाई ये क्या होता है यार, 9,000 रुपए स्कैम का है। मैंने तो यार भाई नॉर्मल हम यूएसडीटी सेल कर रहे हैं, हमने यूएसडीटी सामने वाले पर्सन को दी है, हमने जब पैसा लिया अपने बैंक में, तो हमारी क्या फॉल्ट है। अब देखिए वहां पर होता क्या है कि मेरे को पता चलता है कि मैं फिफ्थ चेन, मतलब फिफ्थ लेवल पर हूं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन है, मेरे पास कहीं ना किसी बैंक से पैसा आया ना। हुआ क्या मेरे साथ, जैसे जिससे मैंने पैसा लिया, जिसके बैंक से मेरे पास पैसा आया ना, उससे पहले एक बंदा था। जैसे मेरे पास पैसा आया, मैं फिफ्थ पर्सन था, मतलब फोर्थ पर्सन है जिसने मुझको पैसा भेजा, इसके बैंक में पैसा आया था थर्ड पर्सन से, एंड थर्ड पर्सन के बैंक में पैसा आया था सेकंड पर्सन से, एंड सेकंड के बैंक में आया था फर्स्ट पर्सन से। अब ऐसे करके कुछ फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर मैं था, तो क्या हुआ, मेरा उस लेवल पर आकर फोर्थ फिफ्थ नंबर पर मैं था, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब मैं परेशान भाई, मैं बोल रहा हूँ यार मेरी क्या गलती है इसके अंदर। सेम यही सिचुएशन हो रही है। अब होता क्या है, एक बैंक अकाउंट रहता है जिसके अंदर पैसा पड़ा होता है स्कैम का। उसने कहीं ना कहीं स्कैम किया, कुछ कुछ भी किया, उसने कुछ गलत तरीके से पैसा कमाया, उसने किसी के साथ स्कैम कर दिया, जैसे फोन कॉल से स्कैम होते हैं, लिंक्स के थ्रू स्कैम होते हैं, उसने कुछ भी किया, सामने वाले बंदे से कुछ स्कैम किया। अब वो जो अमाउंट था 9,000 रुपए का, वो 9,000 रुपए स्कैम किया था फर्स्ट पर्सन ने, और वो 9,000 रुपए की वजह से ये सारे अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो रहे थे। अब मैंने कहा यार ये ऐसा क्या सिचुएशन है कि भाई इसकी वजह से सबके अकाउंट यहाँ पर फ्रीज करे जा रहे हैं। तो जब रिसर्च करी, तो दोस्त लोग जो थे मेरे, उनके भी अकाउंट्स, एक बंदे का, एक दोस्त है मेरा, इसका करीबन 18 लाख का अकाउंट फ्रीज हुआ। मैंने कहा यार ये भाई ये हो क्या रहा है।
अब देखो होता क्या है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के बैंक में पैसा कहीं से आता है, वो कोई स्कैम करता है, उसके पास मान लीजिए आ गया 10 लाख रुपए। अब वो क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए बैंक में रखेगा, तो वो ये सोचता है कि भाई 10 लाख रुपए बैंक में रखूंगा, उसको पता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जो पहली बात स्कैम करता है उसको ये पता है कि मेरा अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। तो पता क्या करता है, सबसे सेफ मेथड होता है यूएसडीटी। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो यूएसडीटी वगैरह का अकाउंट कभी ट्रैक ना होता है ना फ्रीज होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो क्या करता है, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर जाता है, उस यूएसडीटी को सेल कर कर अपना जो पैसा रहता है, जो मतलब उसके पास यूएसडीटी रहती है, सामने से यूएसडीटी ले लेता है। अब स्कैम वाला पैसा किसी और के पास चला गया, उसके पास आ गई यूएसडीटी, ऐसे उसने 10-15 लोगों को भेज दिया। अब हुआ क्या, उसका पैसा तो खाली हो गया, लेकिन जो सामने वाले बंदे ने यूएसडीटी उसको दी, उसके पास यूएसडीटी आ गई, उसके पास 10 लाख रुपए सेफ आ गए, सेफ फंड आ गया, उसने अपना खराब पैसा भेज दिया, अच्छा पैसा उसके पास आ चुका है। अब क्या होगा, जो सामने वाले पर्सन के पास पैसा गया, इसके बैंक में तो पैसा है नहीं, तो अकाउंट क्या होगा, इसका अकाउंट तो फ्रीज होगा, लेकिन जहां जहां पैसा गया उसका अकाउंट भी जो गवर्नमेंट है वो फ्रीज कर देती है। सिंपल, दैट्स इट। अब यही प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने P2P किया, कहीं से स्कैम का पैसा आया, कहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल पर भी आप लोग हो, तब भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, पहले वो बात करते हैं। देखिए जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी फ्रीज पड़ा हुआ है, मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज करा लिया। होता क्या है, आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं अनफ्रीज कराने के। पहला, जहां से फ्रीज आया, जैसे कि कहीं ना कोई स्टेट से फ्रीज लगा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जैसे हो सकता है बैंगलोर से फ्रीज लगा, हो सकता है मुंबई से लगाओ, तो कोई ना कोई ऐसा थाना होगा, साइबर थाना होगा जहां से फ्रीज लगा होगा। आपके पास अगर वहां से कॉन्टैक्ट्स हैं, आप बात वगैरह कर उनको क्लियर कराकर वो चीज अपना शॉर्ट आउट कर लो। जो पैसा आया है, आपका पैसा, आपने तो सेफ फंड लिया था, आपने पैसा देकर सामने वाले से पैसा लिया है, आपका कोई गलत फंड नहीं है, लेकिन तब भी आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। जो स्कैम का पैसा है वो आपने रिटर्न कर दिया सामने वाले बंदे को, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ये भाई देखिए सिंपल सी बात है, पैसा हमारा था, हमने हार्ड वर्क से कमाया, हमारे पास आया, लेकिन अब ज्यादा पैसा, मतलब उसमें जो पैसा था सारा पैसा हमारा ही था, लेकिन सामने वाले को जब तक पैसा वापस नहीं करोगे तब तक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। ये अगर आपके पास जान पहचान है, आप जा सकते हो, करा सकते हो, तो उसके लिए। वरना अगर सामने वाले काफी टाइम से ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली में एक दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मुंबई जा रहा है, उसके अकाउंट में करीबन 17 लाख रुपए पड़े हैं, उसके भी 16-17 लाख पड़े हैं। तो वो जब जा रहा है वहां पर, तो उनसे बोला जा रहा है कि आप बहुत पैसा है आपके पास, आप मत करो ये सब, क्या करोगे, मतलब ऐसे पुलिस वालों का ये रोल है कि इसमें ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप करते क्या हो, आप मेरे को प्रूफ दिखाओ, ऐसा सब कुछ। तो हुआ क्या कि उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो अभी उसने एडवोकेट किया है। देखिए मैं बताता हूँ, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप वहां पर जाओ, जो आपके पास जो मतलब जहां से आया है कि भाई वहां पर आप जान पहचान है तो वैसे क्लियर करा लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एडवोकेट करो। अगर आपके बैंक में ज्यादा पैसा पड़ा है, आप एडवोकेट करो। बेसिकली एडवोकेट वहां पर जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट से डिटेल्स रहेंगी, जो नंबर वगैरह मिलता है, वो नंबर वगैरह लेके जाएगा सामने, एंड उससे सब कुछ क्लियर करेगा। जो स्कैम का फंड आया है, ऐसा होगा कि वो स्कैम का फंड आपके अकाउंट से कटकर सामने वाले फंड जहां से आया था, स्कैम हुआ था, उसके पास चला जाएगा। अदरवाइज आपके अकाउंट में जो जितने अमाउंट का स्कैम हुआ था, जैसे कि मेरा 9,000 रुपए की वजह से 10 लाख अकाउंट फ्रीज हुआ, ऐसे ही जिसका 18 लाख रुपए का फ्रीज लगा, 18 लाख रुपए बैंक पड़े थे ना, उसके में करीबन 14,000 रुपए का कुछ सिस्टम था, 14,000 रुपए की वजह से 18 लाख का अकाउंट फ्रीज हुआ था। तो 10,000 रुपए जितने का पर्टिकुलर अमाउंट स्कैम हुआ है, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाएगा, उतना अमाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, बाकी अमाउंट आप लोग यूज कर सकते हो, ये कर दिया जाएगा। ये दो सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं। अगर आपके बैंक में कम पैसा पड़ा है भाई, आप एक बार क्लियर कराने की सोच लो, देख लो, बात कर लो, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आपकी गलती उसमें नहीं है, आपने क्या किया। अब इसका सोल्यूशन ये है कि दोबारा आपके साथ ना हो, तो आप P2P के अलावा जो आपके पास वेरीफाइड एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि इंडिया में CoinSwitch वगैरह हैं, वहां से विड्रॉल करो। TDS वगैरह कट होता है, सेफ पैसा, 100% सेफ फंड आपके पास आता है। और अगर आप P2P भी कर रहे हो तो आपको वेरीफाइड पर्संस के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करनी है, जो सामने वेरीफाइड रहे। कभी थर्ड पार्टी बंदे से पेमेंट रिसीव नहीं करनी है, थर्ड पार्टी बैंक से पेमेंट नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, मेरे को पता है कि परेशानी होती है, बट अब यार इसका सोल्यूशन होना चाहिए। किसी एक बंदे को जैसे 4-5-10 लोगों का अकाउंट फ्रीज हो और पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, ये बहुत। अभी एक रिसेंट में एक घटना हुई थी कि कुछ 900 रुपए या 200 रुपए की वजह से एक 90 करोड़ रुपए का जो अकाउंट था वो फ्रीज कर दिया गया था। और वो भी इसी तरीके से होता है, वो भी यही चेन में आकर होता है। किसी के बंदे के अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में किसी के पास पैसा आया, आपने अगर P2P किया है, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, लेकिन अगर आपने किसी को पैसा भेजा हुआ है ना भाई, उसका अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है, सिर्फ आप ही का नहीं, उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है। चलिए कोई ना, अब भाई मैंने आपको बताया जैसा जो हो सकता है भाई, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाकी यार अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह सीखनी है, सब नॉलेज चाहिए, सब P2P बाइनेंस वगैरह सबकी, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लो। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड किया करता हूँ, परेशान मत हो। हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।